उस इल्जामात में, उन मुकदमात में, उन जीआईटी की रिपोर्ट पे, उन केसेस में, उन रेफरेंसेस के ऊपर भी नवाज शरीफ पे करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सके। बेटे से तनख्वाह नहीं ली, बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उन संदूक जो आते थे सुप्रीम कोर्ट, जो तमाशा और तमस्कर उड़ाया जाता था, उन संदूकों के अंदर भी एक कागज के ऊपर एक लफ्ज का इल्जाम करप्शन का नहीं है, आज तक नहीं है। वो शख्स जो 2 दफा वजीर आला रहा हो और 3 दफा वजीर आजम रहकर मुल्क के पैसे को अमानत के तौर पर खर्च का हो, उस पर करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सके। आज सबूत सामने है। बंद लिफाफा 190 मिलियन पाउंड का डाका बन जाता है। साइफर साजिश बन जाती है, जिसको कमरे में कहा जाता है। वो ऑडियो लीक्स आ गए जिसमें कह रहा है कि खेलना नहीं है। वो मासूम है। वाह। तो मैंने पहले जैसे कहा कि 2018 में लाडला कहकर मुसल्लत किया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। ये नहीं चलेगा। ये पाकिस्तान की आवाम इजाजत नहीं देगी। अगर नवाज शरीफ 3 दफा का मुंतखब वजीर आजम झूठे मुकदमात पर रोजाना की पेशियां भुगत सकता है, हर अदालत में पेश हो सकता है, वो भी रखने डाल सकता था उनको। जब वो 2017 में वजीर आजम थे, वो जीआईटी में ना पेश होते तो मुल्क का कानून कहता था कि उनको एमनेस्टी है, वो नहीं जा सकते। वो गए और अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। किसी का बच्चा नहीं छोड़ा, किसी की बहन नहीं छोड़ी, किसी का भाई नहीं छोड़ा, किसी का पॉलिटिकल वर्कर नहीं छोड़ा। पूरी की पूरी क़यादत 2018 में जेलों में डाल दी। उस वक्त तो मासूमियत का सर्टिफिकेट किसी को याद नहीं आया कि मुल्क का वजीर आजम था। यार, करप्शन साबित नहीं हो रही। जो फ्लैगशिप का फैसला नैब कोर्ट ने दिया, उसके अंदर लिखा है कोई किकबैक, कोई कमीशन, कोई करप्शन का शायबा भी नहीं मिला। तमाशा बना लिया। फिर आखिर में मैं ये कहना चाहती हूं कि ये जो है ना, ये अवाम पाकिस्तान की देख रही है और ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक शख्स जेल में है, उसके ऊपर संगीन इल्जामात हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, उसको अपना जवाब देना पड़ेगा। और ये अवाम का पैसा है। इससे अल कादिर ट्रस्ट नहीं बन सकता था। ये अवाम का पैसा है। इससे 5 कैरेट की अंगूठी नहीं ली जा सकती थी। ये साइफर का मामला मुल्क की खारजा पॉलिसी के ऊपर असर अंदाज होना है, मुल्क के खिलाफ साजिश कराना है। और एंड में मासूमियत क्या है? 9 मई का पूछो तो मेरे कारकुनों ने कराया था। वो उसका पूछो बंद लिफाफे का, वो जो 190 मिलियन पाउंड का है, तो काबीना का फैसला था। मतलब कि यार भाई, कोई देख रहा है या नहीं देख रहा, लतीफ सब कुछ देख रहा है। ठीक है ना? ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए। इसलिए ये बात आपको याद रखनी चाहिए। और पाकिस्तान की जो अवाम है 22-23 करोड़ की, वो अब अंडे, कट्टे, मुर्गियां के झांसे में और 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर के झांसों में नहीं आएगी। वो कितना कहा था कि पैसा आएगा बाहर से करप्शन का? 200 अरब, 250 अरब। ये 250 अरब खुद खा के भाग गया। ये अब अवाम बेवकूफ़ बनने वाली नहीं। आज अवाम को सस्ती रोटी चाहिए, आज अवाम को सस्ती बिजली चाहिए, सस्ता गैस चाहिए, नौकरी चाहिए, मुल्क की तरक्की चाहिए, दहशतगर्दी का खात्मा चाहिए। आज अवाम ये चाहती है कि उनके घर में मुफ्त दवाई उसी तरह आए जैसे शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के दौर में आती थी। आज अवाम चाहती है उसको सस्ती बिजली, सस्ती गैस उसी तरह मिले जैसे नवाज शरीफ के दौर में मिलती थी। आज अवाम ये चाहती है कि उनके घर में उसी तरह इलाज घर तक पहुंचे, यूथ प्रोग्राम हो। आज नौजवान ये चाहता है कि जब उसके हाथ में डिग्री हो तो उसके हाथ में रोजगार हो। जैसे 2000